उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा व परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर व भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में आजमगढ़, मऊ, बलिया जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं जारी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्धारित समय से 2 घंटे देर 12 बजे के करीब कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे। 55 मिनट बैठक करने के बाद वहां से वह जौनपुर के लिए रवाना हो गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने इस बैठक के बाद बताया कि SIR विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक में सीएम को जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि SIR के दौरान मृतक, डुप्लीकेट और गलत प्रविष्टियां पूरी तरह हटाई जाएं और एक भी मतदाता सूची से छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों के साथ बैठक में SIR की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि बूथ स्तर पर मतदाता सूची पूरी तरह सही और अद्यतन होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जाएं, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चिन्हित कर समाप्त किया जाए और किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से दर्ज न होने पाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जो मतदाता बाहर रहते हैं उनसे संपर्क कर उनका SIR भरवाया जाए ताकि एक भी वास्तविक वोटर सूची से न छूट पाए। वहीं बैठक से बाहर निकलते हुए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने SIR पर कुछ नहीं कहा। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप उनकी बात। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी तरफ से, आजमगढ़ मंडल की जनता की तरफ से, अपने जनपद की तरफ से हमने आजमगढ़ में उनका स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल में आने वाले 3 जिले प्रशासनिक और 4 संगठनात्मक जिले, इनके पदाधिकारियों को बुला करके संगठन के बारे में विचार विमर्श किया, संगठन के क्रियाकलापों की चर्चा किया और उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगठन का काम करना है उसके बारे में बहुत सारा बहुमूल्य उनको मार्गदर्शन दिया, निर्देश दिया। विकास निरंतर करती रही है और इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभा, इस मंडल के प्रत्येक विधानसभाओं का एक डेटाबेस हम लोगों को प्रोवाइड कराए हैं और जहां भी ऐसे मृतक मतदाता जो मृतक हो गए हैं उनकी संख्या थोड़ी डाउटफुल है। इसके साथ साथ जो लापता मतदाता हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि संगठन को निचले स्तर तक एक्टिव करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार से बढ़ के संगठन होती है और संगठन पर के लोगों को निचले स्तर जाना चाहिए, 1-to-1 मतदाताओं से मिलना चाहिए। मिल करके जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया उनका नाम दर्ज हो, जो मृतक हो गए हैं उनका भी चिन्हांकन हो कि ये सही है कि गलत है। इसके साथ साथ जिनका नाम, जो लापता मतदाता है उसके बावजूद उनका नाम अगर उसमें है तो उनको भी देखा जाए। जो यहाँ के मतदाता बाहर जाके रह रहे हैं उनको यहाँ बुला करके या उनसे कोऑर्डिनेट करके उनका भी नाम यहाँ दर्ज किया जाए ताकि यहाँ के मतदाता बन सके। आज आखिरी दिन है तो क्या आखिरी दिन में कैसे जाके नहीं, आज आखिरी दिन नहीं है, अभी 14 दिन का समय बढ़ाया गया है, 25 तारीख तक का डेट पूरा है और हम आपके माध्यम से जनता से भी अपील करेंगे कि आपके पास अभी भरपूर समय है, बहुत कठिनाई इसमें नहीं है, बहुत इजी गोइंग है, बहुत आसानी से आपका नाम जुड़ सकता है, बहुत आसानी से आप चिन्हांकन भी कर सकते हैं। और मैं जनता से अपील करता हूं कि आपके इर्द गिर्द में अगर कोई फर्जी मतदाता हो जिसका उम्र न हुआ हो, वह भी मतदान करने के लिए रेडी है तो उसका भी चिन्हांकन किया जाए और फॉर्म 6, 7, 8 का प्रयोग करते हुए किसी का नाम जोड़ना है तो जोड़ा जाए, जिसका नाम हटाना हटाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्देश दिया? देखिए, SIR की ऐसी विशेष चर्चा कोई नहीं हुई। वहाँ पर जो बात हुई, वो जो चर्चाएं हुई वो विकास को लेकर हुई, कामों को लेकर हुई और उसी में ही एक बात SIR को लेकर भी ये हुई कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में देखना है, काम करना है। सिर्फ जनप्रतिनिधियों की बैठक थी और हमको अपने क्षेत्र का जो विकास कार्य था वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना था और उनसे जो और काम हम अपने क्षेत्र में करा सकते थे उसके विषय पे चर्चा करनी थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्षेत्र में रहें और विकास कार्य करें, जो भी जनता की समस्या है उसको प्रायोरिटी पर आप सुने और सुनकर जो समाधान करने लायक वहाँ पे हो वो आप करें, अन्यथा आप लखनऊ आकर और मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी बता सकते हैं और वहाँ भी समाधान हो सकता है।
नहीं, इसे ऐसी कोई विशेष SIR पर चर्चा नहीं हुई। बात बात पे ये भी हुआ कि सबको देख लेना है कि सारी जनता अपनी SIR के फॉर्म भी प्रॉपर्ली भरे। अब देखिए, अधिकारी तो भाई चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, तो वो जो काम कर रहे होंगे वो तो इलेक्शन कमीशन जाने। पार्टी संगठन जो है वो लगा हुआ है, संगठन अपने हिसाब से जो काम करता है उसमें हम लोग अपना काम करते हैं।